गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं हिमांशु सर और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से मेरे इस चैनल पे वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं हो रहे थे। उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि घर पे एक ट्रेजेडी हुआ और कहने का मतलब ये है कि माँ का डेथ हो गया और जिस वजह से मैंने चैनल पे कोई वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं किया। बहुत ज़्यादा परेशानी में था। लेकिन इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए जो हम सभी को बोर्ड में या कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें हेल्प करे। तो फिर मैंने भी आप लोगों के लिए डिसाइड कर लिया कि फिर ठीक है, अब बच्चे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उन्हें मना कर नहीं सकता। तो इस बार मैंने प्लान किया है कि आप सभी को इंग्लिश से रिलेटेड यानी बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के जरिए दूं, अपनी खुद की भाषा में आपको जो समझ में आ जाए इजीली, उस तरीके से अपने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाऊं, ताकि चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो या चाहे जो भी हो, आपको बस हेल्प मिले। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियोस लेके। वीडियोस मोटिवेशनल अभी नहीं होंगे फिलहाल, अभी जो वीडियोस होंगे वो एजुकेशनल होंगे। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, आज की इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, इस फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा 2 क्वेश्चन। आप सभी से पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे कि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। जल्दी 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 मैसेज करिए। सेकंड आपसे क्वेश्चन है कि नाउन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। क्या आप सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो मैंने आपसे पूछा कि नाउन किस फॉर्म में होते हैं, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी में बता दूं कि नाउन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ये वर्ब और नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो योर आंसर मस्ट बी, आपका आंसर जरूर होना चाहिए कि वर्ब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और जो नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर से होना चाहिए। क्या आप पूछना चाहते हो या फिर सोच रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए? तो फिलहाल मैं आपसे पूछ देता हूं एक क्वेश्चन। आपने यहाँ पे देखा कि वर्ब को मैंने क्या बताया कि वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और नाउन को मैंने क्या बोला कि नाउन किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि हम वर्ब को लिख रहे हैं क्या कि प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब का सिंगुलर फिर कैसे बनाएंगे? अगर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो बहुत ही नाइस क्वेश्चन है कि वर्ब अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। फिलहाल मैंने आपसे पूछा, अब आपको आपकी बारी है कि आप आंसर करें। ठीक, आप बताएंगे कि प्लूरल फॉर्म को कैसे सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे या फिर सिंगुलर फॉर्म को कैसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। जल्दी जल्दी मैसेज करिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, वर्ब हो या फिर नाउन, वर्ब हो या फिर नाउन, हम दोनों में जोड़ सकते हैं क्या, एस और ईएस। वर्ब हो या फिर नाउन हो, हम दोनों में जोड़ सकते हैं क्या, एस और ईएस, टू मेक सिंगुलर टू मेक प्लूरल। यानी कि अगर हम वर्ब में जोड़ते हैं क्या, एस और ईएस, तो आंसर बनेगा क्या, सिंगुलर। ठीक है, अब ये नई जानकारी आप सभी के लिए है। और नाउन वैसे सब लोग जानते ही हैं, नाउन में अगर हम जोड़ देंगे क्या, एस और ईएस, तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर सभी को? अब देख लीजिए अपोजिट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, वर्ब किस फॉर्म में था, प्लूरल फॉर्म में था, हमें बनाना क्या था, सिंगुलर। हमने क्या किया, वर्ब में जोड़ा एस और ईएस, तो क्या बन गया, सिंगुलर। याद देखिए क्या लिखा, नाउन क्या था, सिंगुलर था, नाउन को बनाना क्या था, प्लूरल फॉर्म करना था, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, नाउन में एस और ईएस, तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब आपके सामने नाउन और वर्ब के बीच में दो डिफरेंसेस होने चाहिए। ठीक है, दो डिफरेंस आपके सामने मैंने बता दिया है। अब देखिए पहला डिफरेंस आपका क्या था कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, ये आपका पहला डिफरेंस। ठीक, सेकंड डिफरेंस ये, वर्ब में जब हम जोड़ेंगे एस और ईएस
तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर। और नाउन में जब जोड़ेंगे एस और ईएस तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है, समझ में आया सभी को, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा वर्ब, ठीक, और यहां मैंने लिख दिया एग्जाम्पल्स, तो एकदम बी रेडी नाउ। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्या, प्ले, ठीक, यहां मैंने लिख दिया अब्यूज, ओके, यहां मैंने लिख दिया टॉक, ओके, यहां मैंने लिख दिया मोटिवेट, ओके। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये जितने भी वर्ब्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, या फिर मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन होना भी चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि ये जो वर्ब्स है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो कैसे हम डिफाइन करें या कैसे पहचान सकें कि वर्ब ये प्लूरल फॉर्म में ही है। याद करिए कि आपने एक टेंस पढ़ा होगा, टेंस का नाम प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां का रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम लेते, जैसे हमने ले लिया शी, या हमने ले लिया शिवांगी, हमने ले लिया सी, या फिर हमने ले लिया शिवांगी। तो शी का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, शिवांगी का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मान लीजिए प्ले को अप्लाई करना हो सी के साथ में, तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट के अफर्मेटिव, प्ले के साथ जोड़ देते हैं एस। और शिवांगी के साथ में अगर हमें क्या करना, अब्यूज जोड़ना, तो हम क्या जोड़ देंगे, अब्यूज में लिखेंगे अब्यूज, यानी क्या बनाने के लिए, प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो बेसिकली आपको बता दूं कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एक एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट बोलता है कि भैया हम जैसे रहेंगे वैसा ही कौन होगा, वर्ब भी होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका नंबर, उसका पर्सन सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर यही सेंटेंस लिखा होता है यू, सब्जेक्ट में कौन होता है, यू होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्ले लिखते हैं। यानी कि एस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यू किस फॉर्म में था, प्लूरल। यू किस तरीके से यूज होता है, प्लूरल की तरह से यूज होता है, तो प्लूरल के साथ में एस एस की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम वर्ब को क्या बोलते हैं कि वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जिनमें हम एस और ईएस जोड़ के क्या बनाएंगे, सिंगुलर। तो जैसे मान लिया आपका प्ले है, अब्यूज है, टॉक है, मोटिवेट है। अब देखिए इसमें हम चाहे तो एस जोड़ दें, इसमें भी चाहे तो एस जोड़ दें, इसमें चाहे तो एस जोड़ दें, इसमें भी चाहे तो एस जोड़ सकते हैं। कुछ और भी ऐसे वर्ब्स के नाम है जिसमें हम ईएस भी जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए गो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए टीच लिखा हुआ है। अब देखिए गो में हम क्या जोड़ सकते हैं, ईएस जोड़ सकते हैं, टीच में क्या जोड़ सकते हैं, ईएस जोड़ सकते हैं। तो ये जब जोड़ेंगे एस या ईएस तो ये क्या मिलके बन जाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखेंगे ये दो सभी मिलके क्या बन जाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो टोटल आंसर आपका हो गया कि वर्ब में एस और ईएस जब जोड़ा जाएगा तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं नाउन के बारे में। तो जल्दी बताइए कि नाउन के बारे में मैंने क्या क्वेश्चन आपसे किया था। नाउन के बारे में मैंने ये पूछा था कि नाउन का फॉर्मेशन क्या होता है, नाउन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। तो आंसर था कि नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्लियर, नाउन में जब जोड़ देंगे एस और ईएस तो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो चलिए आपके लिए एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स आ रहे हैं जिसमें हम एस और ईएस जोड़ के क्या बना रहे हैं, नाउन को प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं। क्लियर, जैसे देखिए यहां मैंने लिख दिया बॉय, ठीक, यहां मैंने लिख दिया चेयर, ओके, यहां मैंने लिख दिया फिश, ठीक, यहां मैंने लिख दिया टेबल, ठीक है। अब देखिए कि इनको हमें चेंज करना है किसमें, प्लूरल फॉर्म में। फिलहाल आपसे एक क्वेश्चन है कि बता सकते हैं इनकी संख्या कितनी है। क्या लिखा, बॉय यानी लड़का, एक ही लड़का है। चेयर यानी कुर्सी, यानी एक ही चेयर है। फिश यानी मछली, यानी एक ही मछली है। टेबल यानी एक ही टेबल है। क्लियर, अब आप इसमें जोड़ सकते हो एस, इसमें जोड़ सकते हो एस, इसमें जोड़ सकते हो ईएस, इसमें जोड़ सकते हो एस। अब ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। अब इनकी संख्या हो सकती है ज्यादा, यानी कि बॉय में एस हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, बॉयज हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए, दो या दो से भी ज्यादा लड़के हो सकते हैं। चेयर में हमने जोड़ दिया एस तो क्या बन जाएंगे, चेयर्स बन जाएंगे, यानी कि एक कुर्सी थी पहले अब बहुत सारी कुर्सी होगी। फिश में हमने जोड़ दिया क्या, ईएस, अब पहले एक मछली थी अब बहुत सारी मछलियां होगी। यहाँ पे क्या लिखा, टेबल, पहले एक टेबल था अब उसमें हमने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, बहुत सारा टेबल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बन गया, प्लूरल फॉर्म। तो टोटल ये मतलब समझ में आता है कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर, और नाउन में एस और ईएस जोड़ेंगे तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है माई फ्रेंड
अब यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड विशेज मी ऑन माई बर्थडे। इस एग्जाम्पल को सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कान खोल के रख लीजिए, आंखें बड़ी बड़ी कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि क्या क्या डिफरेंस है। मैंने स्टार्टिंग में सभी को बोला कि सब्जेक्ट का और वर्ब का दोनों का एग्रीमेंट होता है, दोनों की फिक्सिंग होती है कि भैया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए कि नहीं। मैंने बताया था ना, बताया था, याद है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, माई फ्रेंड विशेज मी ऑन माई बर्थडे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दोस्त मेरे बर्थडे पर क्या करता है, मुझे बधाई देता है। सेंटेंस की मीनिंग हो गई, मेरा दोस्त मेरे जन्मदिन पे मुझे बधाई देता है। कितने दोस्त हैं यहाँ पे, बहुत सारे या फिर एक। यहाँ पे क्या लिखा, माई फ्रेंड विशेज मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि यहाँ पे मेरा दोस्त मुझे मेरे जन्मदिन बधाई देता है। यहाँ पे सिर्फ एक दोस्त है जो मेरे बर्थडे पे क्या कर रहा है, मुझे बधाई दे रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड माई फ्रेंड्स विश मी ऑन माई बर्थडे। एकदम सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या एग्जाम्पल में लिख रहा हूं और उसको आपको डिफरेंस करना है। अब बताइए क्या कुछ अंतर दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ लिखा था माई फ्रेंड विशेज मी ऑन माई बर्थडे और यहाँ लिखा माई फ्रेंड्स विश मी ऑन माई बर्थडे। आप चेंज ये पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड लिखा हो लेकिन विश में लगा हुआ एस, यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रेंड्स और यहाँ पे केवल क्या लिखा, विश। कुछ अंतर है, आया ना समझ में। ठीक है, अब देखिए विश में हमने जोड़ा हुआ एस। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो यहाँ पे एक ही है, वही है जो मुझे केवल मेरे जन्मदिन में बधाई दे रहा है। अब बोले यहाँ पे क्या है, मेरे सभी दोस्त मुझे जन्मदिन में बधाई दे रहे हैं। अब बोलिए कि पूरा मेरा घर, मेरा कमरा एकदम किससे भरा हुआ है, मेरे दोस्तों से भरा है। बहुत सारे दोस्त लाइन में लगे हैं, सभी के सभी मुझे क्या करें, बहुत सारे बधाई दे रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे नाउन क्या है आपका, प्लूरल फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ। नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए। वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो देखिए वहां पे वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म में। क्या इसमें हमने ऐसे ईएस जोड़ा, नहीं जोड़ा है। ठीक, फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है या नहीं है, जल्दी बताइए। सिंगुलर है, मैंने वर्ब में ऐसे ईएस जोड़ा कि नहीं जोड़ा, विश में देखिए ईएस जोड़ा है, जोड़ा है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी आपने जान लिया कि दोनों बीच में क्या रिलेशन होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी सिंगुलर। एंड हमने नाउन में क्या जो, हमने वर्ब में क्या जोड़ा, ईएस जोड़ा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर बन गया। हमने फ्रेंड्स नाउन यानी कि नाउन को यूज किया प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी कौन सा हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। आप सोच रहे हो कि ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनमें एस जोड़ा जा सकता है, या फिर ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनमें ईएस जोड़ा सकता है, या फिर आप ये भी सोच रहे हो कि ऐसे कौन से नाउन्स के नाम हैं जिनमें एस जोड़ा जा सकता हो या जिनमें ईएस जोड़ा जा सकता हो। ठीक है, तो वेरी इनफ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं वर्ब्स के नाम। ठीक, यहाँ पे लेते हैं वर्ब्स के नाम। तो वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग होती है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी एंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स के नाम होते हैं। अब सभी लोग को एकदम एक कान खोलना है, आंखें बड़ी बड़ी करनी है और देखना खूब ध्यान से। ये वर्ब्स एंडिंग विथ, ठीक, तो वर्ब जो एंड हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, एस से हो रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में एस आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में एस आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में सी एच आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में एक्स भी आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स के नाम है जिनके लास्ट में जेड भी दिया होता है। ठीक, इनमें आप जोड़ सकते हो क्या, ईएस। इन सभी के एंड में आप जोड़ सकते हैं क्या, ईएस। अगर आप सोच रहे थे कि सर एक चीज आप ये भी बता देते कि कौन से ऐसे वर्ब्स के नाम है जिनके लास्ट में ईएस जोड़ सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी के सामने रिजल्ट यहाँ पे दिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ब्स के नाम जिनके लास्ट में एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, जेड आता हो, इवन 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 यहाँ तक कि ओ भी आता हो, तो उसमें भी हम ईएस जोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, एकदम ध्यान समझना है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एस, एक वर्ड लेते हैं, क्या लिखा, पास। क्या लिखा, पास। ठीक, दूसरा वर्ड क्या हुआ, दूसरा किससे हो रहा है, इंड, एसएच से इंड हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ब ले लिया, वॉश। ठीक, इसके पहले मैंने विश भी लिया हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी एच। आप ले लीजिए कैच को, ले लीजिए कैच के एंड में क्या दिया हुआ, सी एस दिया हुआ है। एक्स ले लीजिए, जैसे मिक्स ले लीजिए, मिक्स हो गया। आप जेड कर लीजिए, जेड में आप कर सकते हैं बस कर लीजिए। ठीक,
ओ ले लीजिए, ओ का मतलब गो, ओ का मतलब गो, और सब लोग जानते हैं गो में क्या लगता है, वह घर जाता है, ही गोज टू होम, ये सब लोग जानते हैं। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है, बहुत ध्यान से समझना है। पास के एंड में एस, वाश के एंड में एस एच, कैच के एंड में सी एच, मिक्स के एंड में एक्स और बस के एंड में जेड, गो के एंड में ओ। क्या हम इनमें ईएस जोड़ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप इसमें ईएस जोड़ सकते हैं, यहाँ भी 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 ईएस जोड़ सकते हैं, एंड एंड में भी ईएस जोड़ सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? पासेस आएगा। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? वॉसेस आएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? कैट्स आएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? मिक्स आएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? बर्ड्स आएगा। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? गोज आएगा। अब आप बताइए कि इन सभी का यूज हम किसके साथ में करेंगे? मैंने इसके पहले बोला था ये सभी सिंगुलर बन गए कि नहीं बन गए? ये सिंगुलर बन गए। अब इनका यूज हम किसके साथ में कर सकते हैं? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ में इनका यूज हम कर सकते हैं। अब आप जरूर ये सोच रहे हो सर आपने जैसे ये वर्ब्स के बारे में बता दिया कि इनमें ईएस जोड़ सकते हैं, तो आप यही बता दीजिए कि नाउन्स में ऐसे कौन से नाउन के नाम आते हैं जिनमें हम ईएस जोड़ सकते हैं। ये भी पक्का आपके माइंड में चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये भी आपको बता दे रहा हूं, एकदम सेम टू सेम कॉपी, एकदम सेम टू सेम। बस हम ये वर्ब को चेंज करेंगे और कुछ चेंज करने वाला नहीं है, बहुत सेम सेम, मतलब ट्रिक के हिसाब से। ये देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नाउन्स एंडिंग विथ। अब सोचो कि नाउन्स को मैं किससे एंड कर रहा हूं? एस से, और फिर किससे एंड कर रहा हूं? एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से, ओ से। यानी कि जो काम वर्ब में हम कर रहे थे वही काम किसमें करेंगे? नाउन में भी करने वाले हैं। सोचिए, अब यहाँ पे लिखा एस, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल चेक करना है। अब जैसे पहले क्या लिखा हुआ? पास लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बस, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एस एच लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या? ऐसे लिखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रश, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा? सी एच, तो सी एच से आप बना लीजिए वॉच, ओके। अब देखिए इसके लास्ट में क्या दिया हुआ? एक्स, आप लगा लो यहाँ पे बॉक्स। इसके लास्ट में क्या दिया हुआ? जेड, आप कर लो क्विज, ठीक। और यहाँ लिखा ओ, तो ओ से आप क्या बनाएंगे? मैंगो। गर्मी की सीजन है, मैंगो आ रहा है, सबको मैंगो खाना भी है, ओके। अब देखो सभी में हम जोड़ सकते हैं ईएस को, सभी में अप्लाई कर सकते हैं ईएस को। क्या ऐसे ही वर्ब का एंडिंग हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही वर्ब का एंडिंग, यानी कि नाउन और वर्ब दोनों सेम हो गए, कि नाउन वर्ब में भी यही वर्ड यही एंडिंग लेटर आए थे, और नाउन्स में भी यही एंडिंग लेटर आए जिनमें हम क्या जोड़ रहे हैं? ईएस जोड़। लेकिन अब एक डिफरेंस होगा, वहां पे वर्ब में हम ईएस जोड़े तो क्या बन गया? सिंगुलर। यहाँ पे नाउन्स में हम ईएस जोड़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। ये बन जाएगा प्लूरल नंबर। अब यहाँ पे संख्या क्या थी? एक थी, अब संख्या क्या हो गई? अनेक। यानी कि संख्या पहले एक थी, अब संख्या हो गई दो या फिर दो से भी कहीं ज्यादा, ठीक है। फॉर योर एग्जाम्पल, आई हैव टू वॉच, क्या ये सही है? गलत है। आई हैव टू वॉच, मेरे पास कितने घड़ी हैं? दो है, एक तो नहीं है। संख्या क्या है? दो है, तो दो के लिए हमने नाउन किया, वॉच मीन्स क्या हो गया? घड़ी हो गया। अब जिसमें हमने क्या जोड़ा हुआ? ये जोड़ा है, तो संख्या क्या हुई? एक से भी ज्यादा, तो हमने वॉच में क्या जोड़ा? ये जोड़ा। अगर हमने बोला कि ही सेंट मी अ वॉच, उसने मुझे क्या भेजा? एक घड़ी भेजा। क्या मैंने वॉच में ईएस लगाया? नहीं लगाया। यहाँ पे लगी हुई घड़ी की संख्या क्या थी? यहाँ पे दो थी। उसी तरीके से ऐसे सभी नाउन्स को हम फ्लो बना सकते हैं, उनमें एस और ईएस जोड़ करके, ठीक। तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा कि वर्ब और नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर ईएस वाला तो समझ में आ गया, अब ये एस वाला का क्या चक्कर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है? कॉन्सोनेंट से। यानी आप सोच रहे होंगे कि सर एस का क्या करना है, एस कहाँ लगाना है। तो आप बता दूं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है? कॉन्सोनेंट से। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है? कॉन्सोनेंट से। कुछ ऐसे वर्ब्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है? ई से भी होती है। तो फिलहाल इस पे एक और बेहतर टॉपिक है, मैं कभी आगे पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल ध्यान देंगे। आपको एक छोटी जानकारी दे दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब के नाम में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या? यहाँ लिख दिया मैंने प्ले, ओके, और यहाँ लिख दिया मोटिवेट, ठीक। अब देखिए वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आप इसमें जोड़ सकते हो एस, और यहाँ पे लिखा था मैंने मोटिवेट, इसमें इंड क्या हुआ? ई से, और यहाँ लगा सकते हैं आप एस। अब यहाँ पे कुछ नाउन्स के नाम ले लेते हैं, ठीक है। नाउन जिनके लास्ट में हमें क्या लगाना? अभी एस लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्ले, प्ले में क्या जोड़ा? एस, ठीक। उसी तरीके से नाउन्स में मैंने लिया यहाँ पे क्या? चेयर, चेयर में क्या लिखा? आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसमें हम जोड़ सकते हैं एस,
तो ये क्या बन जाएगा, चेयर्स। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मोटिवेट, ये तो वर्ब था, अब हमने ले लिया यहाँ पे टेबल, क्या ले लिया, टेबल, टेबल जोड़ सकते हैं एस। अब देखिए ये आर कॉन्सोनेंट और ये ई क्या, वॉवेल। आया सभी लोगों को डिफरेंस में? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग। थैंक यू।